जेट ब्लैक। सर आपको वैसे थोड़ी सी याद दहानी करा दूं, हनीफ अब्बासी के खिलाफ भी ATA लगा था और फिर हीरोइन के ऊपर भी सजाए मौत की पनिशमेंट देख रहे थे। देखिए इस तरह तो आज से राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान साहब ये 20 साल पुरानी बात नहीं है। मुझे मेयर साहब मुझे एक बात बताएं, हम आज से 20 साल पहले इमरान खान साहब को पकड़ के जिस तरह मुशर्रफ साहब के टाइम पे जेल में डाला गया, या जिस तरह मेरे से देखिए मुझे आप सबको छोड़े, मेरी बात, ये मेरे हाथ में ये तस्वीर देख रही है, ये जेल में मेरे हाथ से लेके मुझे जेल में मेरे हाथ से ये तक ले ली गई। अब अगर मैं कोई वजीर बनता हूं तो इसका इंतकाम शुरू कर दूं, या मेरे साथ अगर और कोई खुदा न इंतकाम आपके दौर में जो हुआ उसकी बात है ना, आप अपना सच बोल रहे हैं, मगर वो दूसरों के नजदीक आधा सच है, पड़ेगा, पूरा सच बोलना पड़ेगा। देखें मुझे कहने दीजिए, अगर इससे प्यार है ना, मैं सबको कह रहा हूं, अगर इससे प्यार है ये सब्ज लाली इस परचम से, तो ये सीना थोड़ा खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा दरगुजर की तरफ जाना पड़ेगा, हमें भी, आपको भी और उनको भी, सबको। देन दिस कंट्री विल मूव ऑन। अच्छा, मैं आपसे फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तरफ आती हूं सर। आप अब इसको चैलेंज करने जा रहे हैं या एहतमाम कर चुके हैं इलेक्शंस कराने के? देखें, उस पर आज हमारी कोर कमेटी ने फैसला किया है। हम समझते थे और अब भी समझते हैं कि इलेक्शन हमारा हो चुका है, उसको हम चैलेंज भी करने जा रहे हैं, जो फैसला इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन हमने इंतजाम अपना कर लिया है, फैसला आज कोर कमेटी ने कर लिया है, हम इलेक्शन करने जा रहे हैं ताकि कोई भी बहाना किसी को ना मिले इमरान खान के सिपाहियों के हाथ से बल्ला छीनने का। सर बल्ला छिन भी जाए, आपको फिर भी कॉन्फिडेंस है? क्योंकि 2017 में भी ये मुस्लिम लीग के साथ हुआ था, इंतखाबी निशान ले लिया गया था, शेर का निशान दे दिया गया था, बट एट दैट टाइम ऑल्सो हमने देखा था कि इट डिड नॉट अफेक्ट देम। मगर अभी भी पार्टी इलेक्शंस हर जमात के अंदर बिला मुकाबला ही हो रहे हैं, ये भी अब बिला मुकाबला ही होंगे? आप चेयरमैन एक बार फिर इमरान खान साहब को ही रखेंगे? देखिए फिलहाल तो इन चीजों का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त पार्टी एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है और अपनी जिंदगी, तहरीक इंसाफ की जिंदगी की सबसे शायद सबर आजमा और मुश्किल सियासी लड़ाई के साथ हम बरसरे पैकार हैं। इस हालत में हमें अपना जो है कप्तान चाहिए, और पूरी कौम की आवाज है इमरान खान साहब, और मैं समझता हूँ ये एक इदारा है, ये जमात, मुस्तकबिल में इसमें इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह इमरान खान साहब के हुक्म और उनकी इजाजत और कोर कमेटी के रिकमेंडेशन से होंगे, वो पूरे ओपन पाकिस्तान में होंगे जिस तरह 2013 में हुए थे। इस वक्त वो वक्त नहीं है, इसलिए हम एक मुनासिब तरीके से इलेक्शन करेंगे और उसके बाद जब कभी माहौल थोड़ा बेहतर होगा, वी वुड लाइक टू क्रिएट अ न्यू एग्जाम्पल, जिस तरह हमने 2013 में किया था। मैं आपका भाई अगर आपके सामने हूं, मैं 2013 की इंटर पार्टी इलेक्शन की पैदावार हूं। मुझे तो इमरान खान तो नहीं जानते थे, मैं तो उनको तो मेरा नाम भी नहीं आता था, हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट सदर बन के 11 टिकटों के फैसले एक यंग लड़का उस जमाने में 2013 में कर रहा था। ये इस तरह से एम्पावर किया है इस जमात ने आपकी इस मिडिल क्लास के यूथ को। ये वो जमात की स्पिरिट है जिसको हम जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए मैं ये कहता हूं कि तहरीक इंसाफ जो है। मगर सर आपकी जमात ने भी बिला मुकाबला खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को भी ले लिया। गो के मैं इस सवाल आपसे अभी इसलिए पूछ रही हूँ, मुमासलत है और माजी में प्रेसिडेंट्स भी हैं। जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ के दौर में जावेद हाशमी साहब तब जेल के अंदर थे, बगावत के मुकदमात को फेस कर रहे थे, तब भी जमात ने उन्हीं को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया। तो तहरीक इंसाफ को भी अब ये इंश्योर करना है कि कानूनी सुकम ना निकले। क्या आप फिर से इमरान खान को ही मुंतखब करने जा रहे हैं एज पार्टी लीडर? देखिए इस पे तो कोई शक नहीं है, खान साहब फिलहाल तो खान साहब ही हैं, क्योंकि वो सिटिंग आपके बानी चेयरमैन है। मुझे कहने दीजिए थोड़ा सा, अगर आपके पास वक्त हो, थोड़ा सा हिस्ट्री में से 1 मिनट में बात कर लूं कि उसूली तौर पे हर सीट पे इलेक्शन होना चाहिए और हमने किए भी हैं। माजी में तकरीबन मेरे ख्याल में चेयरमैन पे शायद वो नहीं हुआ था, उसमें आई थिंक असद उमर साहब थे, लेकिन फिर वो विड्रॉ कर गए। लेकिन तकरीबन हमने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और आई थिंक जनरल सेक्रेटरी तो हमने कर दिया था। पूरे पाकिस्तान में हमारा सब ओहदों पे हुआ था। लेकिन तारीख में अगर आप देखें 1938 में शायद पहली बार जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सदर बने मुस्लिम लीग के और उन जनरल सेक्रेटरी अपने साथ लियाकत अली खान साहब को लगाया, तो आजादी तक वो साथ ही चले। इसी तरह भुट्टो साहब ने जब जमात बनाई तो खुद बने। आपका जो फाउंडिंग चेयरमैन होता है वो कुछ अरसे तक चलता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर उसका उतना बड़ा हो जाता है। आइडियली स्पीकिंग आपको हर ओहदे पे करना चाहिए। इस वक्त मुनासिब नहीं है, मुस्तकबिल में फिर हम सब ओहदों पे करेंगे। फिलहाल हम चाहेंगे कि हम इमरान खान साहब की जमात जो है वो खुद ही इसको लीड सर ये मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को भी पार्टी लीडर से हटाया था। उनके तमाम तर फैसले जो उन्होंने दिए थे वो भी कलअदम हो गए थे। सेनेटर्स को टिकट्स के बगैर इंडिपेंडेंट इलेक्ट होना पड़ गया था। तो आपके टिकट्स भी चैलेंज हो जाएंगे अगर स्टेटस तब्दील हुआ इमरान खान साहब का, वो कन्विक्ट हो गए, नाअहल हो गए। प्रेसिडेंट्स ये भी मौजूद हैं।
देखिए आपकी अगर वो ऐसी कोई सूरत हाल होती है उसको हम चैलेंज करेंगे अदालतों में। और आपके सिर्फ चेयरमैन नहीं होता, आपके और भी ओहदे हैं जो मेन बड़े ओहदे हैं, जैसे सदर है, जैसे वाइस चेयरमैन है। तो इन चीजों का हमारी जो लीगल टीम है तमाम एस्पेक्ट्स को, आज हमारे जो लीगल गुरु हैं हामिद खान साहब जो हेड हैं, और बड़ा नाम है पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी का, हमारी लीगल टीम को हेड करते हैं। अभी जब आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो शायद अभी भी उनकी मीटिंग चल रही होगी। तो आज इस पे एक थर्ड वेयर उसको उन्होंने सॉर्ट आउट कर देना है। कोई लेकुना नहीं छोड़ा जाएगा कि किसी भी बहाने को लेके तहरीक इंसाफ को पहली दीवार से लगाया गया, मुकाबले से बाहर किया जाए या बल्ला हाथ से ले लिया जाए। मैं आपको कहता हूं इंशाल्लाह बल्ला भी रहेगा, तहरीक इंसाफ भी रहेगी, और इंशाल्लाह इमरान खान भी रहेगा। और अगली हुकूमत, मैंने आज से 2 साल पहले बात की थी कि अगली हुकूमत इंशाल्लाह फिर इंसाफ सरकार। ऑफ कोर्स सर, मुस्लिम लीग नून ने भी चैलेंज किया था लेकिन कोर्ट ने डिसीजन बरकरार रखा था। सो आइडियल सिचुएशन में यू कैन कोट द 90s एज वेल। आईजेआई का जो साइकिल का इंतखाबी निशान था वो ले लिया गया था और उनको दे दिया गया था, तब शेर दे दिया गया था, मगर वो रिजल्ट इतने धमाका कौन थे। आई थिंक गालिबन 5-6 सीट्स थी जो इनको मिली, 75 के करीब वो ले गए थे शेर का इंतखाब। सो आई मीन आई डोंट नो हाउ, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग डिवोटेड है बल्ले के निशान को, मगर अगर आपकी पॉपुलैरिटी जमीन पे है तो उससे कतई नजर ये भी प्रेसिडेंट्स हैं कि वो फिर भी अगर लहर निकली या हवा चली तो आप लोगों को इसका जरूरी नहीं है कि नुकसान हो इसका। देखिए बल्ला हमें इसलिए पसंद है कि ये बल्ले से ये करप्शन की धूल बड़ी मजेदार साफ होती है। बाकी तो जिस चीज पे हम इंशाल्लाह कौम ने अपना फैसला किया है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी। और आपने वो साइकिल की बात की, आपने क्या याद दिलाया, वो साइकिल ही से तो ये शेर निकला है। वो साइकिल का ट्यूब पत्नी किधर से था, वो कैरियर किधर से था, वो 12 मसाले की चार्ट थी, वो बेचारी बेनजीर साहब। सर आपके बल्ले के दौरान ही करप्शन इंडेक्स में ना पाकिस्तान नीचे आया था आपके दौर में, तो बल्ला आपने सही नहीं चलाया, थोड़ा इंतकामी चला लिया था, वो खुद उसकी फेंटी लग रही है। आने वाला है ऐसा फेंटी लगेगी करप्ट अनासर की कि दुनिया इंशाल्लाह याद रखेगी। इंतकाम नहीं, बहुत इंतकाम नहीं, इस्तेकाम।